अच्छा, तो आप इसमें अगर आप ऐड कर सकते हैं तो आप अपनी तरफ से भी कोई एक सेंटेंस जो इसमें और ज्यादा आपके हुक में जान डाल दे तो वो आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो आप जिस तरह से नावल में जो है इंटरेस्टेड होते हैं, या उसका एक से दूसरा पार्ट, दूसरे से तीसरा पार्ट, तीसरे से चौथा पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है आपको, ठीक है, और आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ते जाते हैं, तो स्क्रिप्ट को भी, ठीक है ना, आपने इस तरह से स्ट्रक्चराइज करना है। स्टोरी टेलिंग जितने भी स्क्रिप्ट हैं, ठीक है, और वो तो भी ज्यादातर स्टोरी टेलिंग है, एक्सप्लेनर तो बहुत कम होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग जितने भी हैं, उसको आपने इस तरह से नरेट करना है, इस तरह से उसको जो है ना आपने स्ट्रक्चराइज करना है, हुक से लेकर, ठीक है, आउटरो तक, इस तरह से करना है कि आप उसमें आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी वीडियो को मुकम्मल, नहीं तो कम से कम अगर 8 मिनट की वीडियो है तो 6 to 7 मिनट्स तो लाजमी देखे। फिर जाके आपकी वीडियो का चांस बनेगा कि यूट्यूब एल्गोरिथम उस वीडियो को, ठीक है ना, उठा के मिलियन व्यूज की तरफ, या 1 लाख की तरफ, या स्टार्टिंग है तो 10K, फिर 20K, इस तरफ लेके जाएगा। ठीक है। सो कल हमने मिलिट्री का देखा था कि मिलिट्री से इसका, आज हम देखते हैं पेरेंटिंग का। अब आज हम कोई पेरेंटिंग का जो है वो चैनल देखते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों को ये भी मसला है कि सर हमें तो कंपटीटर वो मिलते हैं जो 2-2 साल, 3-3 साल, जो 11-11 साल जो है ना ओल्ड हैं। ठीक है, तो वो मसला भी साथ साथ आपका हल हो जाता है। अच्छा, अब मैं दोबारा कोई फिल्टर लगाता हूँ। दिस मंथ, ठीक है, 11 के, ये उर्दू में वीडियो है, ये फेस वाली वीडियो है, ये 6 डे अगो, ये भी फेस में है, ये भी उर्दू में है, ये भी, ये वीडियो हमारे पास है। और 5 पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड देयर, इसको हम देख लेते हैं कि इसके कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं। एक और वीडियो हम देख लेते हैं, 2.4 के व्यूज हैं, लेकिन नहीं। जी, पेरेंट्स स्ट्रगल, और 5 के व्यूज हैं, इसको देख लेते हैं। सेकंड चैनल, अच्छा, उसके बाद फेस चैनल आ गया दोबारा, ये भी फेस चैनल है, ये भी फेस चैनल है, और ये भी फेस चैनल है। ठीक है। सो हमें इस टाइम 2 चैनल्स मिले हैं, तो हम उन्हीं को जो है ना रीड आउट करते हैं, देखते हैं जरा आप ये किस तरह से। अब इसको देख लें जरा, मे बी ये थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी फेस वाला चैनल है। और ये भी नहीं, यानी कि भी एक्सट्रीम फ्री रेंज पेरेंटिंग, ठीक है, ये भी नहीं। और चलें, जो हमने देखे हैं जरा पहले उनको देख लेते हैं। 165 के सब्सक्राइबर, नहीं, नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर, नहीं, नॉट रिकमेंडेड। तो हमारे तो कंपिटेटर जो है ना हमें दोबारा देखना पड़ेगा, दोनों जो है वो नहीं होगा। उस दिन जो हमने कंपिटेटिव पेरेंटिंग का देखा था, वो अगर आप में से किसी को उसका नेम याद है तो यहाँ पे मेंशन करें, ताकि हमारा टाइम बच जाए। इसको देख लेते हैं। और ये एआई की बनाई हुई वीडियो है, डिमांड फॉर पाथ विद विजडम, इसको देख लेते हैं। उसके बाद उर्दू की वीडियोस, फिर उर्दू की वीडियोस, फिर उर्दू की वीडियोस आ रही हैं। और उस दिन जो चैनल हमने सर्च किया था, आई थिंक सो कि वो डिफरेंट कंट्रीज पेरेंटिंग स्टाइल, मेरे ख्याल में दिस मंथ में था, आई थिंक सो के व्यूज, 1.2 के व्यूज, 55 के व्यूज। हाउ एवरी कंट्री दैट रिएक्ट्स टू फेलिंग एन एग्जाम, नहीं, ये तो नहीं है। 1.5 के व्यूज, वर्ल्ड नेशंस। अच्छा, पिक्सल कंट्री। अच्छा, हम फिल्टर ना हटा देते हैं, शायद नेक्स्ट मंथ में वो चला गया हो। हम इसका फिल्टर हटा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक सो कि वो, उसको 3 वीक्स हो चुके थे, तो इस तरह से चेक कर। ठीक है, 2 वीक्स अगो है, 8 मंथ्स अगो है, 1 ईयर अगो है। अच्छा जी, ये जरा 1.66 सेकंड की वीडियो है, इसको दोबारा देख लेते हैं। डिफरेंट कंट्रीज विद, ये भी डिफरेंट है लेकिन इसके व्यूज ठीक हैं। डाटा एक्सप्लेनर के, इसको देख लेते हैं। 1 ईयर अगो, 12 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो। मे बी वो चैनल रिमूव हो गया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं। ये टॉपिक, आई थिंक सो के चैनल
हालांकि उसकी वीडियो जो है वो वर्ल्ड नेशंस और फ्रेंड रेस के सराउंडिंग वर्ल्ड कंपैरिजन, आई थिंक सो कि वो वीडियो जो है वो, आई थिंक सो कि चैनल रिमूव हो गया है। नहीं आ रहा तो चैनल रिमूव हो गया। पेरेंटिंग हैक्स से चेक कर ले अगर। पेरेंटिंग, पेरेंटिंग हैक्स, ये वाला कीवर्ड पुट करें। ये वाला। हाँ जी, पेरेंटिंग हैक्स इस पे आता है। हाँ, ये है, ये वाला था। ये तो वो था जो मैंने बताया था। इसके अलावा एक ये है पेरेंटिंग, पेरेंटहुड अनलॉक्ड। अच्छा, हम इसी की वीडियो उठा रहे थे, पेरेंट 9 मंथ अगो है, तो हम इसी को देख लेते हैं। ठीक है, नहीं मिल रहा तो ठीक है। इसी की उठा। ये देखें, पेरेंटहुड अनलॉक्ड, और आजकल व्यूज नहीं आ रहे। हम्म। मैंने पहले ही बता के देखे बता दिया, व्यूज वैसे भी नहीं आ रहे। देखा 3 वीक्स को, और उस बेचारे ने जो है ना वीडियो लगाना ही बंद कर दिया। पॉपुलर वीडियो हम इसकी उठाते हैं, 6 कॉपी, तरीका दोबारा वही है। हम्म। ठीक है, दोबारा यहाँ पे पेस्ट, और जैपनीज चिल्ड्रन। अब ये आ गया है हमारे पास मुकम्मल, एक स्क्रिप्ट आ गया, कॉपी ट्रांसक्रिप्ट। दोबारा गए हम क्लाउड के पास, उसे बताया दिस इज स्क्रिप्ट अबाउट, आपने कोई कल वाला जो मैंने प्रॉम्प्ट दिए थे वही यूज करने हैं, दिस इज स्क्रिप्ट अबाउट पेरेंटिंग, सो प्लीज एनालाइज इट। अब ये इसको एनालाइज कर रहे हैं। दी हुक टारगेट्स रियल वाइडली फेल्ट पेन पॉइंट। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ जापानीज चिल्ड्रन सीम सो काम। ठीक है ना। अब ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये इसका मेन हब है। पिछले मैंने आपको बताया था कि क्या था, वर्स देन वर्स था। अब इसमें देखें, हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ जापानीज चिल्ड्रन सीम सो काम। ठीक है ना। अब अगर किसी को नहीं भी पता, ठीक है ना, कि वो इतने काम होते हैं, ठीक है, तो वो इस स्टोरी पे सिर्फ ये देखने के लिए बैठ जाएगा कि यार, पहला तो ये देखेगा कि काम होते हैं, और दूसरा ये देखेगा कि क्यों होते हैं। ठीक है ना। और जितने भी पेरेंट्स हैं रिलेटेड, जो कॉन्शियस हैं अपने बच्चों से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये एक सेंटेंस भी होगा, काफी हो जाएगा। अब ये सारा हो गया, उसने इतना बड़ा जो है ना लिख के दे दिया सारा, हम इतने उसमें नहीं जाते। कल भी मैंने आपको बता दिया था, मैं उससे कहूँगा प्लीज एनालाइज वाई दिस गिफ्ट गॉट 640K व्यूज वाइल विद इन 10K सब्सक्राइबर। उस वक्त तो पता नहीं 10K सब्सक्राइबर होंगे भी नहीं होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। अब मैं इससे कह रहा हूँ कि 10K सब्सक्राइबर की रेंज में इसने इतने ज्यादा व्यूज जो है वो कैसे हासिल कर दिए हैं। ठीक है। अब उसने यहाँ पे लिख के हमें बता दिया, इट्स एक्सप्लॉइट द यूट्यूब, ठीक है ना, लिस्टल प्लस कल्चरल अथॉरिटी कॉम्बो, वन ऑफ द मोस्ट एवरग्रीन फॉर्मेट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। अब आपने पहले तो इस कॉम्बो को देख लेना है। ठीक है ना। कल भी इसने यहाँ पे बताया था, तो हम सबसे पहले जाके इसी को देख लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। ठीक है। अब वो कहता है इट जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कंटेंट टेम्पलेट्स ऑन यूट्यूब, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, अंडरस्टैंडिंग फुली इफ यू आर गोइंग टू राइट स्क्रिप्ट्स। ठीक है। बट एक्चुअली इज दिस, वो कहता है इफ वी, इट्स टू सेपरेट हाई परफॉर्मेंस फॉर्मेट्स स्टैक टुगेदर। दो तरह के जो है वो फॉर्मेट्स हैं। ठीक है। पहला क्या है, लिस्टर, एक्स नंबर ऑफ थिंग्स, स्ट्रक्चर, 7 सीक्रेट्स, 5 हैबिट्स, 10 थिंग्स। अब यानी इसमें हमने नंबर शो कर दिए। यानी मैं कहता हूँ, ठीक है ना, 75% ऑफ द पीपल ऑफ द जैपनीज, ठीक है, वो लोग हैं जो ज्यादा काम रहते हैं, तो नंबर शो हो गया। ठीक है। या 7 सीक्रेट्स मैं कहता हूँ, या 5 हैबिट्स ऑफ द जैपनीज चिल्ड्रन, ठीक है ना, या 5 हैबिट्स ऑफ द जैपनीज पेरेंट्स, तो इसमें नंबर शो हो गया। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिस्टल। पहले तो ये हो गया। ठीक है। अब वो कहते हैं वाई इट्स वर्क्स, बिकॉज मेक अ प्रॉमिस विद अ क्लियर, ठीक है ना, इनफिनाइट स्कोप। यानी एक होता है इनफिनाइट, जहाँ बिल्कुल हमें पता नहीं होता कि हम इनफिनाइट जा रहे थे, 1 2 3, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, 1 2 3 एंड कंटिन्यूअस। ठीक है। तो वो तो इनफिनाइट है। फिनाइट क्या है, 1 2 3 4 5, और वो जो है अलजबरा में हम देखते थे कि हमने जो है ना
इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी एक तो प्रॉमिस होता है और दूसरा क्या होता है, फाइनाइट स्कोप होता है। हम सिर्फ बता देते हैं यार सिर्फ 5 सीक्रेट है, 10 सीक्रेट है। अब जैसे डिप्रेशन की एक वीडियो है, ठीक है, आप जाके चेक करें तो वहां पे एक आपको वीडियो मिलेगी, एवरी डिप्रेशन एक्सप्लेन। अब उसने ये नहीं मेंशन किया कि कितने डिप्रेशन की अकसाम जो है ना इसमें एक्सप्लेन की गई है, एवरी काइंड ऑफ डिप्रेशन एक्सप्लेन। अब दूसरी वीडियो है 10 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, 10 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन एक्सप्लेन। अब उसने फाइनाइट कर दिया है, पहली इनफाइनाइट है, दूसरी उसने फाइनाइट कर दिया, उसने बता दिया भाई इसमें 10 जो है ना मेन जो इसके डिप्रेशन की अकसाम है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लिस्टल, जिसमें नंबर्स शो हो और फाइनाइट हो। अच्छा, लेट व्यूअर्स मेंटली ट्रैक प्रोग्रेस विच रिड्यूसेस द अर्ज टू क्लिक अवे, फील कंप्लीट एंड शेयरेबल, पीपल शेयर लिस्ट मोर देन ओपन एंडेड एसेस। अब देखें, लोग जो है वो हमेशा से परसेंटेज को, हमेशा से नंबर्स की बाउंड्रीज को शेयर करना पसंद करते हैं। यानी मैं कहूँ जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसने पिछले साल 97% लोगों का डाटा कलेक्ट किया, जिसमें से 50% जो है लोग क्या थे, एंग्जाइटी का शिकार थे। ठीक है, अब ये जो दो तीन सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जब ये मार्केट में आते हैं या कहीं सोशल मीडिया पे शो होते हैं, तो इनका जो शेयर होने का जो चांस होता है वो ज्यादा होता है। एक्सेप्ट दैट कि मैं कहूँ जी पिछले साल जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जो है पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो बहुत सारे लोग एंग्जाइटी का शिकार है। अब कोई वैलिड नहीं है, कोई अथेंटिक नहीं है, ठीक है ना, कोई नंबर शो नहीं हुआ, तो लोग ज्यादा जो है इसको एक्सप्लेन करना या आगे शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो लिस्टर का एक ये फायदा है कि इसमें नंबर शो होते हैं, ठीक है, और दूसरा फ्लाइट वे में होती है और ये इम्पैक्ट अच्छा डालती है। यानी आपका अगर हुक है, ठीक है ना, आप हुक के अंदर ही लिस्टर को पुट कर देते हैं, कुछ आप परसेंटेज शो कर देते हैं, कुछ नंबर उसमें जो है ना आप पुट कर देते हैं, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। एक बात तो ये होगी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर है कल्चरल अथॉरिटी। यानी दो दो टेम्पलेट का कॉम्बो था ना वो, जो हमने अभी देखा है, दो कॉम्बो थे, एक था लिस्टल और दूसरा था कल्चरल अथॉरिटी। अब कल्चरल अथॉरिटी को देखें, वो कहते हैं एट्रीब्यूटिंग द एडवाइस नॉलेज टू अ ग्रुप परसीव्ड एज हैविंग। ठीक है जी, लिस्टल को दोबारा कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। देखें, लिस्टल वो कहते हैं कि एक्स नंबर ऑफ थिंग्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखें, आप एक ऐसे लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, ठीक है ना, आप उसमें कोई नंबर, कोई परसेंटेज, कुछ भी शो नहीं करते। ठीक है, आप एक ऐसे लिखते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं आप 5 हैबिट्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसी जापानीज पेरेंटिंग को देख लेता हूँ, ठीक है ना। आपने एक स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें आपने ना उनकी कोई हैबिट्स हैबिट्स तो बताई आपने, लेकिन आपने उसको जो है मेनली मेंशन नहीं किया कि इतनी उनकी हैबिट्स खराब हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जैपनीज पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, उनकी हैबिट्स खराब हैं, मैंने हुक बना दिया। जबकि दूसरा आया, उसने कहा कि 5 हैबिट्स ऑफ जैपनीज, उनकी 5 हैबिट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो वैल्यू किसको दी जाएगी, 5 हैबिट्स वाले को, जिसने नंबर शो किया है। लिस्टल एक आम अल्फाज में, आप रियाजी में आप अगर कहें ना, एक आम अल्फाज में इसको कहूँ, लिस्टल जो है वो आपकी रियाजी है। आप इसमें नंबर आपने जरूर शो करना है। ठीक है, आपका हुक है, मैं जैपनीज जो है पेरेंटिंग का हुक बना रहा हूं, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं एक जो है ना ऐसे टाइप स्टार्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब एक दूसरा आता है, वो इसमें परसेंटेज भी शो करता है, वो इसमें उनकी 5 हैबिट्स भी शो करता है, वो इसमें उनके डिफरेंट सिम्टम्स, 10 सिम्टम्स या 7 सिम्टम्स या सच लाइक दैट, वो भी शो करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लिस्टल। अब जरा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, कल्चरल अथॉरिटी तो वैसे सबको पता है, अब मैं जरा यहाँ पे कहता हूँ प्लीज गिव डेली लाइफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ LISTEIC है, ये है। ठीक है, अब ये हमें डेली लाइफ की जो है ना एग्जाम्पल दे रहा है। अब वो कहते हैं हेयर आर दी एवरीडे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ द लिस्टर फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखें कंटेंट वीडियो एग्जाम्पल, वो कहता है 5 साइंस यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या शो किया है, 5 साइंस। ये वो ये भी कह सकता था डिफरेंट साइंस यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। हमें यहाँ पे अगर
सॉरी, अगर मैं यहाँ पे करूँ कि डिफरेंट साइंस यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 5 साइंस यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल। अब इसी तरह से देखें 7 फूड यू शुड नेवर ईट बिफोर बेड, 3 फ्रेज कॉन्फिडेंट, यानी जहां जहां नंबर शो होंगे वो लिस्टल को शो कर रहा होगा, सिंपल इज दैट। उसके बाद हमारे पास है कल्चरल अथॉरिटी, ठीक है ना। अब कल्चरल अथॉरिटी क्या है? इट्स दैट सिंपल कि आप नंबरिंग से स्पेसिफाई करते, बिल्कुल ऐसे है कि आप नंबरिंग से स्पेसिफाई कर दें, परसेंटेज से स्पेसिफाई कर दें, ठीक है ना। कोई आप कोई पेपर प्रेजेंटेशन कहीं आपने देखी है, फॉर एग्जांपल जापानीज पीपल वर्सेस, सॉरी, जापानीज पेरेंट्स वर्सेस जो है अमेरिकन पेरेंट्स, ठीक है, कोई आपने उनके फॉर एग्जांपल पेपर प्रेजेंटेशन देखी है कि जापानीज पेरेंट्स जो है वो 70% एंग्री पर्सन होते हैं, जबकि अमेरिकन पर्सन जो होते हैं वो 20% जो है ना लेस होते हैं देन जापानीज के। तो ये जो एक इम्पैक्ट है ये आपके हुक को या आपके बॉडी स्ट्रक्चर को जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, बजाय इसके कि आपने कहानी शुरू की है और वो कहानी जो है ना चलती जा रही है, कोई आपने उसमें जो है ना न्यूमेरिकल परसेंटेज, कोई नंबरिंग कुछ भी शो नहीं किया। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जो है ना डिफिकल्ट हो जाएगा, और आपकी जो ऑडियंस है वो भी इससे बोर हो जाती है, सिंपल इज दैट कि वो ऑडियंस भी बोर हो जाती है। अच्छा, अब मैं उसे कहता हूँ कल्चरल अथॉरिटी, वो कहते हैं अर्न विजडम ऑन द टॉपिक कंडीशन, ये तो सबको पता है, इट वर्क्स बिकॉज़ इट borrows credibility that would otherwise take a creator years to build, put together you get a complete easy to consume package of advice। अब ये कल्चरल अथॉरिटी जो है ना ये एक एडवाइस होती है, मेनली एक एक कल्चर से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें उसने जैपनीज का जिक्र किया है, तो जैपनीज से रिलेटेड जो है ना एक कल्चरल अथॉरिटी जो है ना वो एक रिस्क होती है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि सॉरी, रिस्क नहीं होती, एडवाइस होती है, ठीक है। वाई कल्चरल अथॉरिटी स्पेसिफिकली इज सच अ स्ट्रॉन्गर लेवल, पीपल असाइन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रस्ट टू डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन इसमें आ जाती है, इसमें क्या आ जाता है, सिंगल एक्सपर्ट है, साइकोलॉजिस्ट से, ठीक है ना। पर्सनल ओपिनियन हेयर व्हाट आई थिंक वर्क्स, ठीक है ना। अब एक पर्सनल ओपिनियन किसी भी डॉक्टर की, पेरेंटिंग है, कुछ सर्च आपने रिसर्च आपने ऐड कर दी है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी डॉक्टर का जो है ना हवाला दे देंगे, ठीक है ना, कि उसकी पर्सनल ओपिनियन ये है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ट्रस्ट ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे एक सिंगल एक्सपर्ट किसी साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है, वो आप, सॉरी, पर्सनल ओपिनियन में आप अपनी ओपिनियन देंगे, हेयर व्हाट्स आई थिंक, ठीक है, हेयर व्हाट्स आई थिंक, यानी मैं क्या सोच रहा हूँ, यानी लिखने वाला जो है या वीडियो बनाने वाला है वो क्या सोच रहा है। तो इसका क्या होगा, लो ट्रस्ट होगा, ठीक है, इजीली डिसमिस्ड हो सकता है पर्सनल ओपिनियन मेरी या किसी की भी जो है ना कहीं भी इजीली डिसमिस हो सकती है, कोई हमसे जो है ना अपोज कर सकता है कि नहीं, मैं से जो है आपके ओपिनियन से जो है ना बिल्कुल डिफरेंट जाना चाहता हूँ या अपोज जाना चाहता हूँ, वन थिंग इज दैट। अब उसके बाद है सिंगल एक्सपर्ट, हम इसमें किसी भी एक्सपर्ट का जो है वो क्या करते हैं, किसी भी एक्सपर्ट की ओपिनियन ऐड कर देते हैं, साइकोलॉजिस्ट सेज, ठीक है, अ फिजियोलॉजिस्ट सेज, अ डॉक्टर सेज, अ न्यूरोसर्जन सेज, ठीक है ना। तो अगर हम ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये ज्यादा इंपैक्टफुल है। फिर आ जाता है अ होल कल्चर कंट्री। अब देखें, मैं कहता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया, जैपनीज सेज, ठीक है ना, जो जैपनीज हैं पेरेंट्स दे आर 70% मोर एंग्री देन अमेरिकन, अमेरिकन पेरेंट्स, एंड अमेरिकन पेरेंट्स 70% लेस एंग्री देन जैपनीज, ठीक है। तो इसमें अथॉरिटी तो आ गई, दो कल्चर्स की अथॉरिटी आ गई, इसमें नंबरिंग भी आ गई, इसमें क्लस्टर भी आ गया, इसमें उसकी जो है ना सॉरी कल्चरल अथॉरिटी भी मुकम्मल हो गई इस एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो कल्चरल जो अथॉरिटी है वो बेसिकली जो है वो किसी कंट्री की, उसकी सोसाइटी की और सोसाइटी में रहने वाले लोगों की अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो जब आप एक कंट्री के स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट्स, पेरेंटिंग ऑफ जैपनीज पेरेंट्स, ठीक है, तो ये कल्चरल अथॉरिटी किन की है, जैपनीज पेरेंट्स की है, ठीक है। अब इसमें हम अगर रिसर्च ऐड कर देंगे या सिंगल ओपिनियन ऐड कर देंगे, ये उसको और ज्यादा जो है ना मेंशन कर देगा, और ज्यादा इसको अथॉरिटी दे देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ कि एक प्लीज गिव रियल डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल अथॉरिटी। पहले हमने उसकी देख ली, ठीक है। अब देखिए वो कहते हैं हेयर इज अ रियल एवरीडे एग्जांपल ऑफ कल्चरल अथॉरिटी इन एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग, इटालियन olive oil, French skincare, Swiss watches, German engineering. The country name itself is a entire page. Nobody explains why German engineering is superior. The cultural reputation does the pursuing.
ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमने कल देखा था नाजी वार, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है ना, जापान, यानी जहां पे कोई कंट्री, कोई उसका कल्चर शो हो जाए, तो वो उसकी क्या होती है, कल्चर अथॉरिटी होती है। अब इस स्क्रिप्ट में हमने देखा, ऊपर जो हमने स्क्रिप्ट यहाँ पे जो है ना दिखाया, इसको पुट किया था, ये वाला, ठीक है। मैं इसको दोबारा जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, बल्कि उसको दोबारा कहता हूँ, सॉरी, उसको मैं ना दोबारा कहता हूँ। अब क्योंकि हमने दोनों चीजें समझ ली हैं, नाउ तो गो टू स्क्रिप्ट बुक अगेन एंड प्लीज राइट फॉर मी ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना। आपने वही कल वाला जो आपको प्रॉम्प्ट दिया था, आपने वही यूज करना है, ऑन दिस टॉपिक एंड श्योर दैट बी मोर engaging देन sample एंड आल्सो एड both combo, ठीक है। अब कल वाली बात दोबारा आ गई है कि मैंने उसे ये नहीं कहा कि आप कॉपी करें। अब ये इसको लिख रहा है, ठीक है। आप अपना थोड़ा सा 10 मिनट की ब्रेक लें, तब आके हम इसको जो है ना देखते हैं कि इसने किस तरह से जो है ना लिखा है, उसे किस तरह डिफरेंट है। इसने दो कंपोज जो हमने अभी देखे हैं, क्या उसको इसने यूज किया है या नहीं किया, ठीक है। देखें, ये 7 चेंजेस, ये 4, ये न्यूमेरिकल 1 फाउंड 7 स्पेसिफिक, तो ये इसमें ऐड हो गया। तो इसने कल्चर के साथ ये भी दोनों ऐड कर दिए हैं। सो आप थोड़ा, मैंने आपको बताया कि जैसे हमने कल पढ़ा था, ठीक है, कि एक वे पढ़ा था कि हमने जो है ना अपने कंपटीटर का क्या जो है ना लिंक कॉपी करना है, लिंक कॉपी करने के बाद हमने डायरेक्ट जो है वो गूगल पे आना है, ठीक है। वहां से हमने एक्सट्रैक्ट करना है, यानी वो हमने एक्सट्रैक्ट करना है स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है हमने क्लाउड के पास लेके आना है, उसे एनालाइज करवाना है, एनालाइज करने के बाद हमने उसे पूछना है, ठीक है ना, कि स्क्रिप्ट ने इतने ज्यादा व्यूज लिए, इसकी क्या वजह है। वो हमें बताता है। उसने हमें बताया, प्रिंटिंग का हमारे पास स्क्रिप्ट था, उसने हमें बताया कि इसमें जो है ना उसने दो कॉम्बोज यूज किए, पहला क्या था, लिस्टिक था, और दूसरा क्या था, सॉरी लिस्टल था, और दूसरा क्या था, अच्छा सॉरी, कल्चरल अथॉरिटी था, ठीक है। तो फिर हमने उसे क्या कहा, हमने कहा, हमने उसे भी एक प्रॉम्प्ट दिया, हमने उसे कहा जी नाउ गो टू स्क्रिप्ट हुक अगेन, एंड फिर हमने उसे एग्जांपल्स पूछी, रियल उसने एग्जांपल बताई, नाउ गो टू स्क्रिप्ट हुक अगेन एंड प्लीज राइट अ हुक फॉर मी ऑन दिस टॉपिक एंड श्योर दैट इट बी मोर एंगेजिंग देन सैंपल एंड आल्सो ऐड बोथ कॉम्बो, ठीक है ना। अब उसमें मैंने एक चीज ऐड की कि आपने ये कॉम्बो जो है, जो आपने ऊपर बताया है, इसको भी इसके अंदर ऐड करके देना है। अब उसने यहाँ पे क्या किया, हमें हुक 1 दिया, जो बहुत ज्यादा उसने अच्छा लिख के दिया है, शायद ही इससे बेस्ट हुक लिखा जा सकता था, उससे भी कंपिटेटर। अब एक चीज नोट करें, कंपिटेटर से भी उसने बेस्ट लिख के दिया। अगर उसको मैं यहाँ पे कहता कि यार उसको कॉपी कर, उसी को कॉपी करो और थोड़ा सा उसमें चेंज करो और मुझे दे दो, ठीक है ना, तो शायद वो उसको कॉपी करके वो दे देता, या उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके दे देता। लेकिन उसने कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, आज दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उस अपने कंपटीटर का स्क्रिप्ट या उसका कॉपी नहीं करवाना, हमने उसे पहले एनालाइज करवा के उसे कहना है कि मुझे इससे बेटर लिख के दो, ठीक है ना, और उसमें दोनों कंपोज भी यूज करो। कल हमने ये कंपोज वाला नहीं किया था, तो आज आपने ये सेंटेंस भी आपने उसमें ऐड कर देना है। अब हुक ऑप्शन 1, अब उसने हमें एक हुक लिख के दिया, ठीक है। उसमें उसके मैंने पहले आपको पहले भी बताया कि 3 4 पार्ट्स किए, ठीक है। जापान हैज ऑलमोस्ट नो स्कूल शूटिंग्स, ऑलमोस्ट नो टीनेज वायलेंस, ठीक है, एंड सम ऑफ मोस्ट वेल बिहेव चिल्ड्रन ऑन अर्थ। अब देखें, इसमें पहले सेंटेंस में उसने दो तीन चीजें बताई हैं कि वहां पे कोई शूटिंग्स नहीं होती, वहां पे कोई वायलेंस नहीं होती, और लेकिन फिर भी वो बहुत वेल बिहेव चिल्ड्रन आए, कहाँ पर, अर्थ पर, जापानीज लोग, ठीक है। नो टाइम आउट्स, नो येलिंग, नो रिवार्ड चार्ट्स, सो व्हाट आर द जापानीज पेरेंट्स डूइंग दैट व्हाट वी आर नॉट डूइंग। अब ये जो 3 4 उसने सेंटेंस दिए हैं ना, ठीक है, ये हर ऑडियंस को, हर शख्स को, हर उस पेरेंट्स को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ये उसके माइंड को जाके डायरेक्ट क्लिक करते हैं कि यार ऐसी क्या चीज है कि वो इतने काम कैसे हैं, ठीक है ना, वो इतने पुरसुकून कैसे हैं, उनके बच्चे कैसे पुरसुकून हैं, ना वो कोई वायलेंस करते हैं उनके पेरेंट्स, ना कोई उनको जो है ना रिवार्ड चार्ट्स देते हैं, ना कोई उनकी जो है ना स्कूल शूटिंग्स होती हैं, फिर भी वो बेस्ट बच्चे हैं। तो ये तो कल्चरल अथॉरिटी होगी उनकी, पहला पहला कॉम्बो आ गया, ठीक है। और पहला कंबो भी इस तरह से आया है, इस तरह से उसने लिख के दिया है
कि शायद ही, ठीक है ना, यहीं से अगले अगले कॉम्बो को देखने की जरूरत ही नहीं है, कि शायद यहीं से जो है ना लोग उसको जो है ना ऑडियंस जो है उसको देखना स्टार्ट कर दे, वो इसको स्किप करना ही पसंद ना करे। अब सेकंड कॉम्बो शुरू हो गया है, ठीक है, लिस्टाइल वाला। आफ्टर स्टडिंग दिस फॉर वीक्स, अब मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो एक सेंटेंस है ना, आफ्टर स्टडिंग दिस फॉर वीक्स, पहले तो मैंने कहा कि कल्चर अथॉरिटी, अब ये स्किप रेटर की अथॉरिटी को बताता है, ठीक है ना। स्किप रेटर की अथॉरिटी को बताता है, क्रिएटर की अथॉरिटी जो है ना ये शो करता है कि आफ्टर स्टडिंग दिस फॉर वीक्स, यानी कई हफ्तों की रिसर्च के बाद, आई फाउंड 7 स्पेसिफिक सीक्रेट्स। अब ये जो एन 7 स्पेसिफिक को हम बाद में करते हैं, आफ्टर स्टडिंग दिस फॉर वीक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये उसकी जो राइटर है उसकी अथॉरिटी को शो करता है कि यार जो राइटर है ना वो भी रिसर्चर है, वो कि आम जो है ना चैट जीपीटी से उसने लिख के यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं पुट कर दिया, ठीक है। तो ये दूसरी तीसरी चीज होगी, पहले कल्चरल अथॉरिटी आ गई, उन्होंने कहा जी फिर भी वो इतने अच्छे बच्चे कैसे हो गए अर्थ पर। फिर वो कह रहा है आफ्टर स्टडिंग फॉर दिस वीक्स, अब यहाँ पे उसने अपनी अथॉरिटी भी शो कर दी, आई फाउंड 7 स्पेसिफिक सीक्रेट। अब ये 7 सेकंड कॉम्बो है, ठीक है। आई फाउंड 7 सीक्रेट, स्पेसिफिक सीक्रेट्स। अब ये वो लिस्टाइल वाला है जहां मैंने कहा था कि नंबर, आपने नंबर शो करने हैं, ठीक है। उसने कहा मैं कई हफ्तों की रिसर्च के बाद मैंने 7 स्पेसिफिक सीक्रेट्स जो है ना वो पाए, ठीक है। अब देखें इसके बाद उसने क्या किया, एंड सीक्रेट नंबर 4 इज वन मोस्ट वेस्टर्न पेरेंट्स गेट कंप्लीटली बैकवर्ड्स। अब जो सीक्रेट नंबर 4 है ना, उसने कहा ये वेस्टर्न पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जो है ना जरूरी है, उनको कंप्लीटली बैकवर्ड की तरफ लेके जाएगा। अब ना उसने सीक्रेट 1 के बारे में कहा, ना उसने सीक्रेट 2 के बारे में कहा, ना उसने सीक्रेट 3 के बारे में कहा, उसने डायरेक्ट कहा सीक्रेट 4 के बारे में। अब ये इतना पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट जंप करके सीक्रेट 4 पे चला जाए, कि मैं सीक्रेट 4 ही देख लेता हूँ। अब उस ये तो नहीं है कि मेंशन है कि सीक्रेट 4 ही जो है ना अब इतने मिनट में जाके देख ले, जरूरी नहीं होता, कुछ लोग ऐड करते हैं टाइम स्पेस, कुछ लोग नहीं करते। अब उसमें जो है ये स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि नंबर 4, हाँ कुछ लोग इसको स्पेसिफाइड करते हैं, अपना टाइम स्पेस देते हैं कि 1 मिनट तक मैंने ये टॉपिक, 2 मिनट तक मैंने ये टॉपिक, 3 मिनट तक ये टॉपिक, लेकिन उसको छोड़ दें हमने, हम तो इसमें ज्यादा वो नहीं होते। अच्छा सीक्रेट नंबर 4 जो है, अब वो देखिएगा कि यार सीक्रेट नंबर 4 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो वो पहले 4 मिनट की वीडियो तो उसको देखना ही पसंद करेगा कि यार मैं जाके देखो तो सही कि सीक्रेट 4 में है क्या। तो सीक्रेट 4 टोटल 7 सीक्रेट्स हैं, 7 स्पेसिफिक सीक्रेट्स हैं। तो आप मुझे बताएं, 4 सीक्रेट तो कम से कम 5 मिनट्स के बाद आएगा, अगर 8 मिनट्स की वीडियो है तो, ठीक है। तो जब वो सीक्रेट नंबर 4 तक पहुंचेगा तो ऑलमोस्ट वो 4 से 5 मिनट की वीडियो देख चुका होगा, वन थिंग, ठीक है। 4 मिनट की जो है ना वीडियो वो तो देख चुका होगा, तो आपका वॉच टाइम भी पूरा हुआ, आपकी ऑडियो रिटेंशन भी पूरी होगी। अब जब वो सीक्रेट नंबर 4 पे पहुंच गया, ठीक है, तो वो कहेगा यार अगर मैंने सीक्रेट नंबर 4 अब देख ही लिया है तो मुझे सीक्रेट नंबर 7 अब देख ही लेना चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे भी वीडियो जो है ना कमिंग टुवर्ड्स द एंड है। तो वो सीक्रेट नंबर 7 की तरफ जाएगा। सीक्रेट नंबर 7 जो है वो लास्ट में है, आउटरो से पहले है। तो 8 मिनट की वीडियो है, आपकी 7 मिनट की वीडियो जो है आपकी ऑडियंस ने देख ली। अब जब 7 मिनट की वीडियो ऑडियंस ने देख ली तो जहरी सी बात है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल किया यूट्यूब के एल्गोरिथम को, ठीक है। तो क्या हुआ, इस एक हुक से क्या हुआ, दो दो स्ट्रॉन्ग सिग्नल, लेकिन टोटली 3 स्ट्रॉन्ग सिग्नल, मैंने पहले भी आपको बताया 3 स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यूट्यूब जो जो है ना देखता है आजकल। पहला फर्स्ट 30 सेकेंड्स, आपके हुक में फर्स्ट 30 सेकेंड तो वो उसने देखे ही देखे, क्योंकि हर लाइन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसे जो है ना देखना लाजमी था उसके लिए। तो 30 सेकेंड का जो पहला सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो गया, 30 सेकेंड कंप्लीट देख लिए। फिर दूसरा, उसने 7 मिनट्स ऑडियो रिटेंशन आपकी पूरी हो गई, 2 सिग्नल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग उसने जो है ना पिक कर लिया। अब तीसरा है आपका थंबनेल का, वो मे बी 5 से ऊपर जाए या 6 से ऊपर जाए या 7 से ऊपर जाए, वो आपके थोड़ा सा उस पर भी होता है, एसईओ पे भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब 2 3 में से 2 सिग्नल ही स्ट्रॉन्ग यूट्यूब ने पिक कर लिए, तो आपकी वीडियो ने ऊपर जाना ही जाना है कम से कम, और भी नहीं, अगर थर्ड सिग्नल आपका वीक भी जाता है तो 5 to 10 thousand पे बिल्कुल कहीं भी नहीं गए आपके व्यूज, 5 to 10 thousand व्यूज कहीं भी नहीं गए। और 5 to 10 thousand व्यूज इन बिगिनिंग, शुरू में आपके लिए कम नहीं है। आपके वार टाइम को जो है ना आपको मोनेटाइजेशन की तरफ, ये 5 से 10 10 हजार व्यूज भी आते रहे तो आपको लेके जाएंगे, बहुत जल्दी लेके जाएंगे मोनेटाइजेशन की तरफ, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने हुक जो है
उसको सही से लिखना है जिस तरह से ये हुक लिखा गया है। अब देखिए इसमें हमने कोई ह्यूमन जो है ना, आप इसमें कोई ह्यूमन एफर्ट ऐड नहीं की सिवाय प्रॉम्प्ट देने के। हमने कोई ह्यूमन एफर्ट ऐड नहीं की, सिर्फ प्रॉम्प्ट देने के। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। आप मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ, ये टोटल की टोटल आज की जो हमारा इस क्लाउड पे जो हमने डिस्कशंस की हैं वो मैं सबको शेयर कर देता हूँ, आप इसको देखें। मेरा दोबारा वही आपको कहना है, आप रिसर्च करें, बार बार करें। आपको इंग्लिश लिखना नहीं आती, आप उर्दू में करें। आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गूगल पे जाएं, गूगल ट्रांसलेटर पे उर्दू लिखें, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, वो यहाँ पर लेकर आए। लेकिन आप रिसर्च करें, बार बार करें। एक दफा फेलियर होगा, दूसरी दफा फेलियर होगा, तीसरी दफा तो आपने सक्सेस होना ही होना है। ठीक है ना? तो आप ये ना देखें कि मेरे से नहीं हो रहा, बाकियों से हो रहा है, ये नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल हम दोबारा से यही हुक से ही स्टार्ट लेंगे, क्योंकि बाकी इसमें ज़्यादा वो नहीं है, हुक ही इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें हम जो है ना देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको सबको शेयर कर देता हूँ, आप इसको जो है ना देख लें खुद से। थैंक यू। टेक योर टाइम, रिसर्च करें, बार बार करें। अल्लाह हाफिज।